Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को चाक मेंटर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। सोमवार 15 जनवरी 2024 आज जो है हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इसमें जो है तालीम और ताल्लुम से रिलेटेड जितने भी अहम खबरें हैं उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसमें जो है मोटी मोटी 4-5 खबरें जो इस वक्त के जो है मौजू बना हुआ है और लगातार कल से तमाम अखबारात में गर्दिश कर रहा है, उन खबरों का जायजा लेंगे। तो वक्त ना ज़ाय करते हुए सीधे से चलते हैं और जानते हैं क्या क्या है आज की खबरें, जिसमें सबसे पहले और अहम ये कि सीएम माननीय नीतीश कुमार पटना में 13 तारीख को जो स्पीच दिए उसमें जो है पूरे नियोजित शिक्षक 3,68,000 नियोजित शिक्षकों के लिए अनाउंसमेंट किया कि हम आप लोगों को बहुत जल्द सरकारी शिक्षक बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 एग्ज़ाम्स लेंगे और एग्ज़ाम्स के बाद आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और फिर जो है एनपीएस का लाभ मिलेगा और बहुत सारी बातें जो है वो और बहुत सारे आश्वासन जो है वो पटना गांधी मैदान से वो दिए। लेकिन के बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का इतना फास्ट प्रोसेस है कि बिहार के जितनी भी बहाली हुई एसातिज़ा की तारीख में इतने फास्ट और इतना जल्दी जो है कोई भी बहाली नहीं हुई जितने जल्दी बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का हुआ। जब उन लोगों की इतनी जल्दी, तो फिर नियोजित शिक्षकों को सरकारी एसातिज़ा बनाने के लिए जो है इतनी सिर्फ जो है वादे और लोभ लुभावन वादे पे वादे हो रहा है, लेकिन इसका जो है कोई मतलब डेडलाइन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कौन एजेंसी के ज़रिए से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इन सारे वजूहात के वजह से एसातिज़ा में ऊहापोह की जो है वो हालत बनी हुई है। आइए अब इससे रिलेटेड जो खबरें हैं, राजकर्मी नियमावली में संशोधन की तेज हुई मांग के टीचरों के बीच में जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी जो दिया गया है राज्यकर्मी का नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें बहुत सारी जो है चीज़ों से एसातिज़ा इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसका मांग कर रहे हैं। उसमें जो है सबसे प्रमुख है विशिष्ट शिक्षक। विशिष्ट शब्द जो है, इससे दूसरा जो है कई चीज़ें हैं जिसकी जो है बहुत तेज़ी से मांग हो रही है और गवर्नमेंट आश्वासन दे रहे हैं कि हम इन चीज़ों में तब्दीली लाएंगे। तो देखिए कब तक जो है तब्दीली लाया जाता है। एक अहम खबर है, स्कूल में शिक्षा संवाद शुरू होगा, छात्रों अभिभावकों को मिलेगी योजनाओं की जानकारी। हम आपको बताते चले, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, इसके बारे में बताया जाएगा। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, इसके बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, इसके बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसको जान लीजिए ये क्या है, क्योंकि ये जो है आपके लिए अहम हो सकता है, तो हम आपको बताते चलें। शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य, श्रम संसाधन एवं उद्योग विभाग की जानकारी स्कूली छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन सभी स्कूल में किया जाएगा। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान पटना जिले के सभी 423 स्कूल में 16 से 23 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इंटर मैट्रिक के सारी तैयारी विभाग ने कर लिया है। एग्जाम करवाने के लिए सर्द हवा से कांपा बिहार, 8 जिलों में शीत दिवस, यानी कि पूरा बिहार में जो है इस वक्त शीत लहर काफी जोरों पे है। तो 8 जिले में जो है शीत दिवस है, उसमें जान लीजिए किस किस जिला में सबसे अधिक जो है
न्यूनतम और तापमान है। पटना में 9.7 और ज्यादा से ज्यादा 15.4 है। गया जिला में 8.8 न्यूनतम है और अधिकतम 18.2 है। भागलपुर में 6.5 है और अधिकतम आपको 17.5 है। पूर्णिया में 8.4 है और अधिकतम 15 है। मुजफ्फरपुर में 11.7 है और अधिकतम 15.6। यानी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा शीतलहर होने वाली जिला जो है वो है भागलपुर। 4 वर्ग के छात्रों को पास करने के 2 मौके मिलेंगे, 15 दिनों में मिलेगा रिजल्ट। सभी जिले में तैनात हुए उड़न दस्ते। इंटरमीडिएट व मैट्रिक परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। इसको आपको हम बताते चले। शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर उड़न दस्ते को तैनाती इंटरमीडिएट और मैट्रिक को कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर की है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक, इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी तक एवं मैट्रिक की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा तैनात सभी उड़न दस्ते 30 जनवरी को ही अपने अपने जिले में पहुंचकर कमान संभाल लेंगे। उन पर यह दायित्व होगा कि पुलिस एवं दंडाधिकारी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर ससमय उपस्थित हो। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर जिले के उच्चाधिकारियों से समन्वय कायम करेंगे और सारे व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखेंगे। तो ये 96,823 नवनियुक्त अध्यापकों की आज से पोस्टिंग, यानी TRE 2 में कुल 96,823 न्यू अपॉइंटेड टीचर्स की जो है वो आज से पोस्टिंग होगी। तो आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।